चलिए सुनते हैं हमारी आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है 7वीं सदी के ब्रिटेन में, जहां मर्लिन नाम के एक शक्तिशाली जादूगर ने अपने 3 शिष्यों को जादू के सभी गुर और राज सिखाए। इनका नाम था बेल्थेजार, वेरोनिका और हॉर्वैथ। लेकिन एक दिन हॉर्वैथ उसे धोखा देकर बुराई के रास्ते पर चल पड़ा और उसने मर्लिन के महल पर हमला करके उसे बुरी तरह जख्मी भी कर दिया। इससे बुराई की जादूगरनी मॉर्गेना के पास मुर्दों को जिंदा करके अपनी फौज खड़ी करने की शक्तियां आ गई थी। लेकिन ऐन वक्त पर वेरोनिका ने वहां आकर अपने आप को कुर्बान कर दिया और मॉर्गेना की आत्मा को अपने शरीर में बसा लिया। अब मॉर्गेना वेरोनिका को अंदर ही अंदर मार रही थी। आखिरकार बेल्थेजार ने उन दोनों को ग्रिम होल्ड नाम के एक डब्बे में कैद कर दिया, जहां से निकलना एकदम नामुमकिन है। बाद में उसने हॉर्वैथ को भी एक गमले में कैद कर दिया। फिर मरने से पहले मर्लिन ने बेल्थेजार को एक ड्रैगन वाली अंगूठी देकर कहा कि जिसकी भी उंगली में ये पूरी आ गई वही मर्लिन का उत्तराधिकारी होगा और सिर्फ वही मॉर्गेना को पूरी तरह हरा सकता है। इसके बाद हम 21वीं सदी के न्यूयॉर्क में पहुंचे, जहां 10 साल का डेव अपनी स्कूल ट्रिप पर घूमने गया था। वहीं उसे बेकी नाम की एक लड़की से प्यार हो गया, इसलिए उसने एक कागज पर अपने एहसास लिखकर बेकी को हाँ या ना में जवाब देने को कहा। जवाब लिखने के बाद बेकी ने कागज एक बेंच पर छोड़ दिया, लेकिन डेव के उठाने से पहले ही वो तेज हवा के बहाव के साथ उड़ गया। उसका पीछा करते करते डेव एक बहुत पुरानी सी दुकान में पहुंचा। वहां की अजीबोगरीब चीजें देखकर उसे काफी दिलचस्पी हुई और तभी अचानक बेल्थेजार उसके सामने आया। फिर उसने डेव को मर्लिन की ड्रैगन वाली अंगूठी दी और अचानक वो जिंदा होकर अपने आप उंगली में फिट हो गई। आखिरकार बेल्थेजार को अगला उत्तराधिकारी मिल चुका था। इसके बाद बेल्थेजार अंदर कुछ लेने गया और डेव ने अंगूठी को हिलाया, जिससे पूरी दीवार टूट गई और एक ग्रिम होल्ड जिसके अंदर हॉर्वैथ कैद था उसके सामने आकर गिर गया। इस बात से अनजान डेव ने ग्रिम होल्ड को खोल दिया, जिससे हॉर्वैथ 1400 साल के बाद आजाद हो गया। अचानक बेल्थेजार ने वहां आकर अपने जादू से हॉर्वैथ को छत से चिपका दिया। इसके बाद दोनों में भयंकर जादुई लड़ाई छिड़ गई। जैसे ही हॉर्वैथ ने डेव से ग्रिम होल्ड लेने की कोशिश की, तभी एक पुराना गमला खुला और हॉर्वैथ और बेल्थेजार दोनों उसमें कैद हो गए। वो कुछ इस तरह बंद हुआ कि अब तो 10 साल के बाद ही खुलेगा। फिर डेव ने तुरंत बाहर निकलकर ग्रिम होल्ड को सड़क पर फेंक दिया। जब उसने अपने टीचर और दोस्तों को जादूगरों की लड़ाई के बारे में बताया तो सब उस पर हंसने लगे। इस घटना के 10 साल बाद अब डेव एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। वो ड्रैगन रिंग अब भी उसके पास थी। वहाँ उसकी मुलाकात एक बार फिर बेकी से हो गई। बेकी कॉलेज के रेडियो स्टेशन में ही काम करती थी। उसी वक्त अचानक स्टेशन एंटीना पर जोरदार बिजली गिर गई। अब डेव ने अपनी काबिलियत से सब ठीक करके उसकी मदद की। बेकी भी इस बात से काफी खुश हुई। उधर उस गमले का ताला टूट गया जिसमें हॉर्वैथ और बेल्थेजार कैद थे। हॉर्वैथ ने बाहर निकलकर गमला खिड़की से नीचे फेंक दिया, लेकिन बेल्थेजार ने ऐन मौके पर लटक कर अपनी जान बचाई। जब डेव घर लौटा तो हॉर्वैथ पहले से ही वहां मौजूद था। उसने डेव से ग्रिम होल्ड का पता पूछा तो डेव ने बताया कि उसने तो वो सड़क पर ही फेंक दिया था। हॉर्वैथ को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ तो उसने डेव के पीछे वहशी भेड़िए छोड़ दिए। जैसे ही उन्होंने डेव पर हमला किया तो वो छोटे छोटे पिल्लों में बदल गई। तभी बेल्थेजार अपने लोहे के बाज पर बैठकर आया और डेव को ट्रेन के नीचे आकर मरने से बचा लिया। फिर किसी सुरक्षित जगह पर जाकर बेल्थेजार ने उसे बताया कि हॉर्वैथ अपने साथियों को जिंदा करके इंसानों पर राज करना चाहता है। डेव इस बार इन जादूगरों के चक्कर में नहीं फंसना चाहता था। जब बेल्थेजार को पता चला कि अंगूठी अब भी डेव के ही पास है तो उसने डेव से ग्रिम होल्ड तक पहुंचने में मदद मांगी। इसके बाद बेल्थेजार ने अपनी शक्तियों से पता लगाया कि वो चाइना में एक बुढ़िया के पास था। फिर वो दोनों गमला लेने पहुंचे और डेव बाहर ही रुक गया, लेकिन वहां बूढ़ी औरत का भेष बनाकर हॉर्वैथ भी मौजूद था। उसने बेल्थेजार को देखते ही उस पर जोरदार जादुई वार कर दिए। फिर उसने सनलोक नाम के एक जादूगर को आजाद किया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता बेल्थेजार ने उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया। सनलोक ने अपनी बेल्ट की मदद से नकली ड्रैगन को असली में बदलकर डेव के पीछे लगा दिया। दूसरी ओर बेल्थेजार ने हॉर्वैथ को बांधकर ग्रिम होल्ड अपने कब्जे में लिया। आखिरकार डेव भी काफी कोशिशों के बाद अपनी अंगूठी से जादू करने में कामयाब रहा और उसने सनलोक पर आग का एक बड़ा गोला गिराकर उसे मार डाला। क्योंकि डेव को जादुई दुनिया में कोई दिलचस्पी नहीं थी तो बेल्थेजार ने उससे वो ड्रैगन अंगूठी वापस मांगी और कहा कि कोई नहीं, जा बेटा घर जा, तू मैं देख लूंगा।
लेकिन अब डेव का मन बदल गया था और उसने बेल्थेसार को उसे जादू सिखाने को कहा। इसके बाद वो दोनों डेव की प्राइवेट लैब में पहुंचे, जहां बेल्थेसार ने ग्रिम होल्ड को छिपाया और डेव को जादू सिखाने लगा। उसने बताया कि उसे जादू के लिए अपनी अंगूठी की जरूरत पड़ेगी और फिर दोनों जादू से बिजली का वार करने की प्रैक्टिस करने लगे। दूसरी ओर हॉर्वैथ भी धीरे धीरे अपनी फौज खड़ी कर रहा था। उसने मॉर्गेना के चेले ड्रेक स्टोन के पास जाकर उसकी मदद मांगी। अगले दिन डेव बेकी के साथ ट्रेन स्टेशन में था जब अचानक एक चोर ने आकर बेकी का पर्स चुरा लिया, लेकिन डेव ने अपने नए सीखे जादू से उसे जैसे तैसे बेहोश किया और बेकी को उसका पर्स लौटाया। उसके इस कारनामे से बेकी बहुत इम्प्रेस हो गई, क्योंकि उसके हिसाब से एक हट्टे कट्टे चोर का मुकाबला करना डेव के बस की बात तो नहीं थी। इसके बाद डेव ने उसे अपनी लैब में बुलाया। बेकी के सामने डेव ने बेल्थेसार को अपना दूर का चाचा बताया। फिर उसने अपनी बनाई एक मशीन की मदद से बिजली की आवाजों से वही गाना बजाना शुरू किया जो बेकी को बेहद पसंद था। ये देखकर तो बेकी के होश ही उड़ गए। खैर, अगले दिन यूनिवर्सिटी के बाथरूम में ड्रेक ने डेव पर हमला कर दिया और हॉर्वैथ ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। वो जल्द से जल्द ग्रिम होल्ड को पाना चाहता था, लेकिन खुशकिस्मती से बेल्थेसार वहां आ पहुंचा। उसने ड्रेक को चित करके हॉर्वैथ को अपने जादू से एक शीशे में बंद कर दिया। आखिरकार लैब में लौटकर बेल्थेसार ने डेव को बताया कि उस ग्रिम होल्ड में मॉर्गेना नाम की एक जादूगरनी है जो लाशों को जिंदा करके दुनिया पर राज करना चाहती है। उसने डेव को ये भी बताया कि डेव कोई आम जादूगर नहीं बल्कि मर्लिन का अगला उत्तराधिकारी है और अगर वो सच्चे दिल से कोशिश करे तो बिना अंगूठी के भी जादू कर सकता है। कुछ देर बाद डेव को याद आया कि बेकी जल्द ही वहां आने वाली है और लैब में तो सब कुछ बिखरा हुआ था। फिर उसने अपने जादू से झाड़ू पोछे को काम पर लगा दिया और खुद नहाने चला गया, लेकिन वापस आने पर उसने देखा कि उसका जादू उल्टा पड़ गया था और सारी लैब अब पानी से भरी हुई थी। तभी बेकी लैब के बाहर पहुंच गई, लेकिन डेव को उसे वापस भेजना पड़ा। अब इस सारे सामान को हटाने के चक्कर में डेव खुद जोरदार बिजली का झटका खाने ही वाला था कि बेल्थेसार ने ऐन मौके पर वहां आकर एक ही चुटकी में सब ठीक कर दिया। बेल्थेसार ने उसे डांटते हुए कहा कि अपने काम के लिए जादू का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। अब डेव हर बात पर उसके नियमों से तंग आ चुका था, इसलिए वो बेल्थेसार का साथ छोड़कर लैब से बाहर निकल गया। दूसरी ओर हॉर्वैथ ने डेव की जानकारी निकालकर उसकी लैब का पता लगा लिया था। चलते चलते डेव एक रेस्टोरेंट में बेकी से मिला। बेकी ने कहा कि वो डेव से बिल्कुल नाराज नहीं है, बल्कि अब तक डेव ने जो भी उसके लिए किया उसके लिए वो बहुत शुक्रगुजार है। उधर हॉर्वैथ और ड्रेक लैब तक पहुंच गए थे और ड्रेक ने डेव का भेष बनाकर बेल्थेसार को बंदी बना लिया। उसके बाद हॉर्वैथ ने अपने जादू से ग्रिम होल्ड को ढूंढ निकाला। फिर हमें पता चला कि आखिर हॉर्वैथ ने मर्लिन को धोखा क्यों दिया। असल में बेल्थेसार और हॉर्वैथ शुरुआत से ही बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। उन दोनों को ही वेरोनिका से प्यार था, लेकिन आखिरकार वेरोनिका ने बेल्थेसार को चुना, जिससे हॉर्वैथ का दिल टूट गया और वो मॉर्गेना का साथ देने बुराई के रास्ते पर निकल गया। खैर, अचानक बेल्थेसार ने खुद को आजाद किया, लेकिन हॉर्वैथ ने कई चाकुओं से उस पर वार किए। खुशकिस्मती से डेव ऐन वक्त पर वहां पहुंच गया और उसने चाकू हवा में ही रोक दिए। इसके बाद हॉर्वैथ और ड्रेक एक गाड़ी में बैठकर वहां से भाग निकले और डेव भी बेल्थेसार के साथ उनका पीछा करने लगा। इसी भागा दौड़ी में हॉर्वैथ ने सड़क पर मौजूद सभी गाड़ियों को टैक्सीज में बदल दिया ताकि डेव उन्हें ढूंढ न पाए। लेकिन डेव ने भी अपने जादू से उनकी गाड़ी हिला दी और उनका पीछा करने लगा। लेकिन फिर हॉर्वैथ ने बड़ी चालाकी से उन्हें एक शीशे के अंदर कैद कर दिया। जैसे तैसे बेल्थेसार ने गाड़ी को शीशे से आजाद किया, लेकिन तभी हॉर्वैथ के जादू से उनकी गाड़ी को एक ट्रक ने कुचल दिया। साथ ही हॉर्वैथ ने ग्रिमहोल्ड हासिल करने के बाद ड्रेव को मारकर उसकी शक्तियां छीन ली, जिससे वो अगले शैतान को जिंदा कर सके। इसके बाद उसने एबिगेल नाम की एक शैतानी जादूगरनी को जिंदा करके बेकी को अगवा करने को कहा। काम पूरा होने के बाद हॉर्वैथ ने एबिगेल को भी बेरहमी से मारकर उसके गले का हार चुरा लिया। दूसरी ओर डेव और बेल्थेसार ग्रिमहोल्ड की तलाश में ड्रेक के अड्डे पर पहुंचे। जब डेव ग्रिमहोल्ड को ढूंढ रहा था तो बेल्थेसार एक जादुई गलीचे में धंसने लगा। दरवाजे तक पहुंचने पर डेव ने देखा कि बेकी तो हॉर्वैथ के कब्जे में थी। हॉर्वैथ ने कहा कि अगर डेव उसे ग्रिमहोल्ड और वो ड्रैगन वाली अंगूठी दे देगा तो बेकी की जान बच सकती है। बेकी को बचाने के लिए डेव मान गया। तब तक बेल्थेसार भी गलीचे से आजाद होकर वहां पहुंच गया। अब उसे खुद ही हॉर्वैथ का सामना करना होगा, क्योंकि अंगूठी के बिना डेव तो अभी जादू नहीं कर पाता था। फिर डेव ने बेकी को जादुई दुनिया के बारे में सारा सच बताया और बेकी भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो गई। अब डेव ने अपने एक दोस्त को बुलाकर बेल्थेसार की गाड़ी में टेस्ला कॉइल्स लगाई।
तभी उसे गले का हार और एक कागज मिला जिस पर बेल्तजार ने लिखा था कि ये हार वेरोनिका को दे देना। इसके बाद वो बैटरी बैग की तरफ निकल गए जहां हॉर्वैथ जल्द ही मॉर्गेना को आजाद करने वाला था। जब मॉर्गेना ग्रिमहोल्ड से बाहर आई तो वो अब भी वेरोनिका के शरीर में थी। फिर उसने तुरंत मुर्दा शैतानों को जिंदा करने के लिए जादुई मंत्र पढ़ने शुरू किए। वो आसमान में एक काफी बड़ा जादुई गोला बना रही थी जिस पर डेव की भी दूर से ही नजर पड़ी। उसने तुरंत बेकी को बिल्डिंग की छत पर जाकर एंटीना मोड़ने को कहा जिससे वो जादुई गोला ना बन सके। उधर बेल्तजार भी पार्क में आ पहुंचा और हॉर्वैथ और उसके बीच भयंकर लड़ाई छिड़ गई। इसी दौरान मॉर्गेना पूरी दुनिया के शैतानों को जिंदा करने में लगी थी। फिर हॉर्वैथ ने स्टील से बने एक बहुत बड़े सांड को जिंदा करके बेल्तजार के पीछे छोड़ दिया, लेकिन डेव ने ऐन वक्त पर आकर अपनी गाड़ी से हॉर्वैथ पर बिजली के वार किए। उसी समय बेल्तजार के बनाए एक लोहे के बाज ने आकर सांड को धूल चटा दी। उधर मॉर्गेना का जादुई गोला पूरा होने ही वाला था कि बेकी ने एंटीना घुमा दिया जिससे मंत्र उल्टे पड़ गए और मॉर्गेना बेहोश हो गई। आखिरकार बेल्तजार ने मॉर्गेना की आत्मा को वेरोनिका के शरीर से निकालकर अपने शरीर में समा लिया। इसके बाद उसने डेव से कहा कि वो उसे ग्रिमहोल्ड में कैद कर दे, लेकिन वेरोनिका ने इसके लिए मना कर दिया। अचानक मॉर्गेना ने बेल्तजार का शरीर छोड़ा और अब वो अपने शरीर में उनके सामने खड़ी थी। उसने उन सब की तरफ एक जबरदस्त आग का गोला फेंका, लेकिन डेव बिना अंगूठी के भी उसे रोकने में कामयाब रहा। फिर जब मॉर्गेना वेरोनिका पर वार कर रही थी तो बेल्तजार ने बीच में आकर बिजली के झटके अपने ऊपर ले लिए। अब मॉर्गेना डेव पर भी लगातार हमले कर रही थी, लेकिन डेव अपने बनाए सुरक्षा कवच में किसी तरह बचा रहा। फिर उसने गुस्से में पास के सभी ट्रांसफॉर्मर्स पर वार करना शुरू कर दिया। आखिरकार उसने पूरी बिजली को इकट्ठा करके मॉर्गेना की तरफ मोड़ दिया, जिससे वो कुछ ही पलों में जलकर खाक हो गई। डेव ने पीछे मुड़कर देखा तो बेल्तजार मर चुका था। आखिरकार उसने अपने सबसे खास जादू का इस्तेमाल किया और वो बेल्तजार को फिर से जिंदा करने में कामयाब रहा। वेरोनिका और बेल्तजार इतने सालों के इंतजार के बाद फिर से एक हो गए। इतने में बेकी भी वहां पहुंच गई। उसने अपने प्यार का इजहार किया और बताया कि 10 साल पहले भी उसने कागज पर हाँ ही लिखा था। चलो सबके घर बस गए हैप्पी एंडिंग।